नमस्कार। 3 मार्च 2026 को फागुन पूर्णिमा पे लगने जा रहा है पूर्ण चंद्र ग्रहण और उसी शाम है होलिका दहन। लेकिन आपको ये जानकारी लेनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये जानकारी जो है ये आपको ना केवल क्लैरिटी देगी बल्कि आप अपने आसपास वाले लोगों को भी क्लैरिटी दे पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, ग्रहण को लेकर ना दो तरह के लोग हैं। एक जो बहुत डरते हैं, सोशल मीडिया की हर पोस्ट को पढ़ते भी हैं और घबरा भी जाते हैं, और दूसरे जो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, सब सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। दोनों एक्सट्रीम्स हैं। सच जो है ना ये इन दोनों के बीच में है। और आज ये जो बीच वाला रास्ता है ना, जहां ज्ञान है, जहां डिवोशन है, श्रद्धा भी है, लेकिन डर नहीं है, ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि ये जो ग्रहण होता है इसका असली मतलब क्या होता है। कि जब समुद्र मंथन में अमृत बढ़ रहा था तब स्वरभानु राक्षस का भगवान विष्णु ने गला काट दिया था। उसका जो सर था वो राहु कहलाया और जो धड़ था वो केतु कहलाया। और ये सर क्यों कटा? सूर्य और चंद्रमा की शिकायत से कटा। तब से ये राहु और केतु जो है सूर्य और चंद्रमा से बदला लेते हैं, उनको समय समय पे ग्रसित करते हैं। माइथोलॉजी है, इसकी एक्चुअलिटी में मत जाइए, इसके सिंबल में जाइए। और सिंबल में बड़ी गहरी बात छिपी हुई है कि राहु को और केतु को अमृत मिला पर शांति नहीं मिली। छल से पाई हुई चीज कभी सुख नहीं देती। और ग्रहण हमें हर बात यही चीज याद दिलाता है कि अंधेरा जो है ना ये छटेगा, हमेशा जो है सच ही तर के सामने आएगा। अब साइंटिफिकली देखें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। पृथ्वी की जो छाया है ये चंद्रमा पे पड़ती है। 3 मार्च को ये जो है ना ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में ढक जाएगा और लाल रंग का दिखेगा, जिसे लोग ब्लड मून भी बोलते हैं। अब अगर हम नारद पुराण की बात करें, इवन मत्स्य पुराण की बात करें, दोनों में बड़ी क्लैरिटी से लिखा है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे लगेगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को लगेगा। और दोनों एक दूसरे से करीबन 2 सप्ताह के अंतर पे आते हैं। कभी चंद्र ग्रहण पहले, कभी सूर्य ग्रहण पहले। और ये वो बात है जिसको पुराने स्क्रिप्चर्स भी मानते हैं और मॉडर्न साइंस भी मानती है। अब एक बात जो कोई डिस्कस नहीं करता, कोई नहीं बताता, कि ग्रहण का असर आपके शरीर पर नहीं, आपके मन पे होता है। एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, ये इसमें चंद्रमा को मन का कारक बोला गया है। और जब भी चंद्रमा ग्रसित होगा ना तो हमारा मन भी अनहैप्पी, अशांत हो जाएगा। पूर्णिमा पे तो वैसे भी जो इमोशंस होते हैं ना बड़े इंटेंस होते हैं। अब आप देखिए हॉस्पिटल्स में तब एडमिशंस बढ़ते हैं, मूड स्विंग खूब आते हैं, नींद डिस्टर्ब होती है। और अब जब उसी पूर्णिमा पे ग्रहण आ रहा है तो गुस्सा आ सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है। डिपेंड करता है आपका चार्ट कैसा है। ओवर थिंकिंग, पुरानी यादें, ये सब ग्रहण के दिन नेचुरली उभरेंगे। और ये दरअसल चंद्रमा पे जो केतु का प्रभाव पड़ता है ना, ये उस वजह से होता है। लेकिन अगर आपको पहले ही पता हो कि भाई ऐसा हो सकता है तो आप तैयार रह सकते हैं। और जो तैयार होता है ना वो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास क्या आ गई? नॉलेज आ गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि ग्रहण जो है ना ये जगने का समय होता है, ये डर के छिपने का समय नहीं होता। अब हम आते हैं उस सवाल पे जो हर साल हमारे नॉर्मल परिवारों में पूछा जाएगा कि होलिका दहन और चंद्र ग्रहण ये दोनों एक ही दिन है, तो अब होलिका दहन का क्या करें? और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर आपको इतना क्लैरिटी से मिले, इतना क्लियर मिले कि आप इसको किसी को भी समझा सकें। अब देखिए 3 मार्च को क्या होगा, सिंपली इसको समझिए। दोपहर से ग्रहण शुरू हो जाएगा, लेकिन भारत में भी चंद्रमा उगा नहीं होगा तो दिखेगा नहीं। करीबन शाम 6:26 पर जैसे ही चंद्रमा उगेगा यह ग्रहण का आखिरी हिस्सा दिखेगा और शाम को 6:46 भारत के समय के अनुसार ग्रहण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब होलिका दहन का मुहूर्त देखिए, वो करीबन शाम 6:30, 6:25 से शुरू हो रहा है। और यहां पे क्या है कि मुहूर्त 6:25 से शुरू हो रहा है, लेकिन ग्रहण 6:45 यानी 6:46 तक चल रहा है। यानी दोनों के बीच में ये 23-25 मिनट का जो ओवरलैपिंग है ना, ये है। तो यहां पे आंसर स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि होलिका दहन भाई 6:46 इवनिंग के बाद करो ना, क्यों 6:25 पे करना है। होलिका दहन का जो मुहूर्त है ये करीबन रात 9 बजे तक है। तो 6:46 के बाद आपके पास 2-2.25 घंटे का समय है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और डेप्थ से आप इस चीज को सोचिए तो इसमें एक बड़ा खूबसूरत सिंबल है। पहले ग्रहण का अंधकार और फिर होलिका का प्रकाश की अग्नि। पहले बुराई का ग्रहण, फिर बुराई का दहन। क्या बात है। और यही तो होली का मैसेज होता है, अंधेरे के बाद उजाला, बुराई के बाद अच्छाई। और इस बार नेचर हमें खुद ही लाइव डेमो दे रही है।
बस 23-25 मिनट रुक जाइए और फिर जला दीजिए, वो सब जला दीजिए जो आप छोड़ना चाहते हैं। आपका ईगो, आपका अहंकार, आपके अंदर की बुराइयां, सब होलिका दहन में जला दीजिए ना। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल बातें इस ग्रहण के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए कि इस ग्रहण का सूतक सुबह 9:30 बजे के करीब शुरू होगा और इवनिंग 6:45 यानी 6:46 बजे तक जारी रहेगा। और सूतक जो है उन शहरों में मान्य रहेगा जहां पे ग्रहण विजिबल होगा, यानी ये ज्यादातर विजिबल होगा जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग, यहां पे पूरा ये ब्लड मून दिखेगा। वहां पे इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा। दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद में पार्शियल दिखेगा। तो यहां पे भी सूतक जो है ये रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुंबई, अहमदाबाद, यहां पे बहुत ही टच पॉइंट वाला जो ग्रहण है ये दिखेगा, जो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो आप अपने लोकल एरिया पे चेक करिएगा कि अगर ग्रहण दिख रहा है तो सूतक वहां पे मान्य होगा। अब ग्रहण जो है ये उपाय करने के लिए, कुछ प्रैक्टिसेस करने के लिए बहुत ही जबरदस्त समय होता है। उपाय जो है ना ये डर की वजह से नहीं करने, ये अपॉर्चुनिटीज की वजह से करने हैं। ग्रहण में जो है ना ये ब्रह्मांड की एनर्जी का फ्लो बदलता है। जैसे बरसात में गर्म जमीन होती है ना, तो वहां पे क्या होता है कि बरसात में जमीन में बीज लगाना बड़ा आसान होता है। वैसे ही ग्रहण में जो भी आप सीडिंग करोगे, जो भी काम करोगे ना, वो आपका मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स की बात कर लीजिए कि ग्रहण में जप, तप, दान, ध्यान, उपाय कुछ भी किया जाए ना, वो कई गुना ज्यादा फलदायी होता है। तो अब ग्रहण में क्या करना है उससे पहले एक बार जान लीजिए कि ग्रहण लगने से पहले क्या करना है। तो सबसे पहला उपाय, यहां पे मैं ना इस चीज को बड़ा जोर देके कहना चाह रहा हूं क्योंकि जो चीज मैं अभी कह रहा हूं ना ये रामबाण है। 3 मार्च की सुबह 9:30 से पहले यानी सूतक शुरू होने से पहले आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर, पंचामृत चढ़ाइए। फिर सादा जल चढ़ाइए। उसके बाद गन्ने का रस या अगर पॉसिबल हो तो आंवले का रस चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय जपते रहिएगा और फिर एक बार सादा जल चढ़ाइए। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। चंद्रमा के सबसे बड़े जो रक्षक है ना, ये भगवान शिव हैं और इस उपाय से आपका चंद्रमा मजबूत होगा। कुंडली में अगर किसी भी तरह से चंद्रमा पीड़ित है ना, या चंद्रमा की वजह से कोई दोष भी बन रहा है, तो भगवान शिव की असीम कृपा से इस समय पे ये जो उपाय है ना, उससे आपकी कुंडली के कितने ही संकट जो हैं डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और खराब चंद्रमा वालों को शिव जी के सामने बैठ के अदरवाइज भी जो शांति मिलती है ना, वो किसी भी मंत्र या रिचुअल से ज्यादा पावरफुल होती है। फिर दूसरी चीज पे आइए, सूतक से पहले स्नान करके ही मंदिर जाना है और स्नान करते हुए मन में एक ही संकल्प करिएगा कि आज का दिन जो ग्रहण है ना, इसमें मेरे जीवन से कितनी सारी नेगेटिविटीज जो है ना, बस वो निकलने वाली हैं। ये इंटेंट लेके इस दिन स्नान करिएगा और स्नान करने से पहले थोड़ा सा गंगा जल स्नान वाले जल में डाल दीजिएगा और कोशिश करिए, हालांकि इसके साइंटिफिक रेलेवेंस कई साइंटिस्ट नहीं मानते, फिर भी कि सूतक से पहले खाना बनाइए। जो भी पकाइए उसमें तुलसी के पत्ते या कुशा या दर्भ घास जिसको बोलते हैं ना, वो जरूर डालिए। ये हमारा ट्रेडिशनली भोजन को शुद्ध रखने का तरीका है। और दान के लिए तिल, गेहूं, चना अलग से रख लीजिए। ग्रहण के बाद इनको हमने दान करना है। ये मैं इसी वीडियो के अंत में आपको फिर से बताऊंगा। अब देखिए ग्रहण चल रहा है, ये करीबन दोपहर के 3:21 से लेके शाम के 6:46 तक चलेगा। ये समय आपके जप के लिए, ध्यान के लिए एक बड़ा ही पावरफुल समय है। इस समय पे चंद्र के मंत्र या कई अन्य मंत्रों में से अगर आपको कोई एक मंत्र चुनना है ना, तो मैं यहां पे कहूंगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र चुनिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ये मंत्र आपको डर से मुक्ति देगा, रोगों से रक्षा करेगा, आरोग्य की प्राप्ति देगा, अकाल मृत्यु के भय से बचाएगा। ग्रहण काल में इसकी जो पावर है ना, ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को यह मंत्र याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको ऑडियो सुन लीजिए उस समय में, नहीं तो ओम नमः शिवाय ही जप लीजिए। सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है। शिवजी चंद्रधर हैं, चंद्रशेखर हैं, उनसे बड़ा चंद्र का रक्षक कोई नहीं है। और जो लोग विस्तार से पूजा करना चाहें वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने ही स्वरभानु राक्षस का सर काटा था, तो भगवान विष्णु की उपासना सीधे तौर पे राहु और केतु के द्वारा दी गई पीड़ा को शांत करती है। और अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कर्ज है, पैसे की तंगी है, तो ये ग्रहण काल है ना, इसमें कनकधारा स्तोत्र या महालक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करिए। पुराणों में यह भी लिखा है कि ग्रहण काल में किए गए ये पाठ जो है ना, ये आपके जीवन में धन समृद्धि और कर्ज मुक्ति के लिए विशेष फलदायी होता है। अगर स्तोत्र पूरा ना आता हो ना, तो ओम श्रीम महालक्ष्माय नमः
इस मंत्र का ही जप करते रहिए। और अगर कोई मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, बस आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, सांस अंदर छोड़िए, सांस बाहर कीजिए, बस चुप बैठिए, नेचर के साथ इस समय में कनेक्ट करिए। ग्रहण काल में ध्यान का जो अनुभव होता है ना, ये नॉर्मल दिनों से बहुत अलग होता है। जो थॉट्स आपको महीनों से परेशान कर रही होती है ना, अचानक आपको उनके सॉल्यूशंस, उनके आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, इनर क्लैरिटी आती है। मतलब एक बार फिर ट्रस्ट करिएगा कि आप इसको ग्रहण काल में 20 मिनट के लिए ट्राई करके देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं दरअसल क्या कहना चाह रहा था। दोस्तों, मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिसमें ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई पूजा सामग्री चाहिए, इवन कोई खर्चा भी नहीं, बस यहां पे आपकी इंटेंशन चाहिए, आपका दिल चाहिए। ग्रहण काल में आपकी जो भावनात्मक एनर्जी, इमोशनल एनर्जी होती है ना, वो इंटेंस होती है। आप जो भी फील करोगे ना, वो कई गुना फील होगा। और यही यहां पे आप देखिए, होली भी है। होली क्या होता है कि आपके पुरानी चीज़ों को छोड़ने का, क्षमा करने का, नई शुरुआत करने का त्यौहार। तो ग्रहण काल में बैठ के बस इसे ही सोचिए कि क्या छोड़ना है, कौन सी फीलिंग को छोड़ना है, किसको माफ करना है, कौन सा पुराना बोझ अब उतारना है। किसी को कॉल मत करिए, किसी को मैसेज मत करिए, बस मन ही मन उसको रिलीज कर दीजिए। मैंने देखा है लोग ना ग्रहण में बड़े बड़े मंत्र जपते हैं, तंत्र करते हैं, हजारों का दान करते हैं, लेकिन मन में किसी कड़वाहट को पकड़ के बैठे रहते हैं। वो कड़वाहट, वो ग्रज जो है ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ही क्यों, ये सबसे बड़ा ग्रहण है। और ये केवल उसके प्रति आपके कर्मास को खराब नहीं करता, ये आपके जीवन में और कई बाधाएं लेके आता है। तो आज ग्रहण वाले दिन बस छोड़ दीजिए, इसको रिलीज कर दीजिए। फिर शाम को जब होलिका चलेगी ना, तो उसमें मन ही मन रंगों के द्वारा, आहुति के द्वारा ये बोझ भी जला दीजिए। ये होगी असली होली, ये होगा आपके लिए ग्रहण का असली फायदा। ग्रहण समाप्त होते ही तुरंत स्नान करिए, पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, ना हो तो तुलसी का पत्ता पानी में डाल के स्नान करिए। इसको नॉर्मली मोक्ष स्नान कहते हैं। ग्रहण काल की जो भी रेजिडुअल एनर्जी शरीर और मन पर है ना, इससे वो धुल जाती है। स्नान करते हुए ये फील करिए कि सब कुछ निकल रहा है, बह रहा है सब कुछ। आपका शरीर, आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी हल्की हो रही है। नेगेटिविटी, वरी, टेंशन, ये सब पानी के साथ बह रहा है। स्नान के बाद घर के हर कोने में गंगा जल छिड़किए, तुलसी का पत्ता डाल के गंगा जल छिड़किए। शंख हो तो शंख बजाइए, नहीं तो आप ऑनलाइन शंख की साउंड जो है पूरे घर में उसका नाद चला दीजिए। साउंड वाइब्रेशन जो होती है ना, ये नेगेटिव एनर्जी को हटाती हैं। मंदिरों में घंटी क्यों होती है? इसीलिए तो होती है। और फिर बारी आती है दान की। चंद्रमा जो है ना, ये श्वेत वर्ण का ग्रह है, ये तो हमें पता ही है। तो सफेद चीजों का दान करिए, चावल, दूध, दही, घी, श्वेत वस्त्र, अगर समर्थ हो थोड़ी बहुत चांदी, मिश्री, किसी जरूरतमंद को कर दीजिए, मंदिर में कर दीजिए, बस नीयत साफ होनी चाहिए। इन चीजों के दान से आपके चंद्र के दोष भी दूर होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। और साथ ही जो तिल, गेहूं, चना सुबह अलग किए थे ना, वो भी दान कर दीजिए, क्वांटिटी आपकी अफोर्डेबिलिटी के अनुसार। राहु केतु के इससे अशुभ प्रभाव जो है वो सही होते हैं। समाज में आपका ग्रेड, आपका मान सम्मान बढ़ता है और करियर में भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। और अगर अन्नदान कर सके ना, तो किसी एक जरूरतमंद को इस दिन कोई ग्रोसरी दे दीजिए या भोजन ही करवा दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ दान है। और अब हम आते हैं ग्रहण पे करने वाले कुछ बड़े जबरदस्त उपायों पे। एक उपाय है आपका नौकरी पाने के लिए। वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, या किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, ग्रहण वाले दिन मीठे चावल बनाइए, कौवे को खिलाइए। कौवे जो होते हैं ना, ये शनि देव के वाहन हैं। और नौकरी में जितनी भी बाधाएं होती है उसमें शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सरल उपाय, लेकिन ग्रहण वाले दिन किया गया उपाय आपके करियर की ब्लॉकेजेस को हटाने में बहुत ही जबरदस्त उपाय है। फिर ग्रहण वाले दिन एक उपाय है धन की प्राप्ति के लिए। वैसे चींटियों को आटा शक्कर जो है धन के लिए खिलाने का वैसे बड़ा प्रचलित, बड़ा फेमस उपाय है, लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन चावल का आटा ये चींटियों को खिलाइए। ये ग्रहण की एम्प्लीफाइड एनर्जी के कारण ना, इस उपाय का आपके धन के लाभ के रूप में प्रभाव जो है ना, ये कई गुना ज्यादा बढ़ता है। और मां लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद लेने के लिए ना, चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसे दूध और गंगा जल के मिश्रण में डालिए। ग्रहण के समय इसे ऐसी जगह पे रखिए जहां पे चंद्रमा की छाया पड़ी है। बालकनी में रखिए, छत पे रखिए, खिड़की में रखिए। जब ग्रहण पूरा खत्म हो जाए ना, अगली सुबह आप उस चांदी के टुकड़े को उठाइए, सुखाइए और लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। यह मान्यता है कि जिस घर में चांदी का टुकड़ा तिजोरी में जाता है ना, वहां पे धन की कभी कमी नहीं आती है और महालक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद जो होता है ना, ये लाइफ में बना रहता है। और एक सबसे एक्सेसिबल उपाय, तुलसी का उपाय। वो लोग जो कोई स्पेशल उपाय नहीं कर सकते ना, बस इतना करिए कि ग्रहण से पहले तुलसी के पौधे को जल चढ़ाइए। तुलसी के पौधे को आप प्रार्थना करिए
थैंक्स करिए और ग्रहण के बाद उसी तुलसी के पौधे के आगे एक गाय के घी का दिया जलाइए। ये एक अकेला उपाय ही जो है ना ग्रहण काल में किएगा, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ के लिए एक कवच का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगर ये वीडियो आपको रियली अच्छी लगी है ना, तो इसको लाइक करिए ताकि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसको शेयर करिए अपने फैमिली ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपने मदर को, अपने दोस्तों को, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, बड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मैं चाहता हूँ कि ये सब तक पहुँचे। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, बेल बटन दबाइए, आइकन दबाइए, ताकि ऐसी वीडियोस आने वाले समय में भी आप बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक अन्य वीडियो के साथ आपको जल्द ही मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।